सुप्रभात मान्यवर। आज मैं जा रहा हूँ मशरूम हंट पे। दरअसल हिमाचल के जो जंगल हैं आजकल ये मशरूम से भरे हुए हैं। मुझे याद है मेरे बचपन में बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो जंगलों से मशरूम लेके आते थे और उसकी सब्ज़ी बना के खाते थे। कुछ समय से थोड़ा जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ, अब ज़्यादातर लोग जंगल नहीं जाते हैं। लेकिन मैं अपने कज़न के साथ में, मेरा कज़न रोनी और मेरे चाचू और दूसरा जो कज़न है आगे जा रहे हैं। तो हम 4 लोग हैं आज। और हम लोग जो जंगल हैं, यहाँ ऊपर एक बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और पूरे दिन भर में आज हम लोग हंटिंग करेंगे मशरूम की। फ़िलहाल अभी हम हैं, ये सेब के बगीचे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा। जो अभी फ़िलहाल जो सेब है उसका कुछ इस तरह से जो है स्टेटस है। अभी लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 दिन बाद यहाँ पे सेब की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और जो लोअर एलिवेशन है वहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि हम लोग हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है तो यहाँ पे कम से कम अभी 15 से 20 दिन लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ पेड़ हैं छोटे छोटे, अब देखिए कितनी ज़बरदस्त फसल है। ये वाला जो पेड़ है ये है गोल्डन का और ये है रॉयल का। दरअसल ये काम करता है पॉलिनाइज़र का इन सब पेड़ों के लिए। आप देखेंगे इसके आसपास जो है बहुत अच्छी फसल है सब में। सेब के पेड़ों में दरअसल अच्छी फसल के लिए पॉलिनेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ वेराइटीज़ हैं जो पॉलिनाइज़र का काम करती है, जैसे गोल्डन हो गया, रेड गोल्डन हो गया, ग्रैनी स्मिथ हो गया। हम क्या करते हैं, कई पेड़ों में आपने देखा होगा एक ही पेड़ में 2 तरह के सेब लगे हुए हैं, एक लाल होगा और एक ये गोल्डन लगा होगा। तो दिखाता हूँ अभी आपको। दरअसल वो क्या करते हैं कि रॉयल के पेड़ में ग्राफ्ट करेंगे गोल्डन या दूसरे जो पॉलिनाइज़र है उनकी एक स्टिक को, फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे ब्रांच में। तो उसकी एक ब्रांच में जो है गोल्डन लगेगा और बाकी जो सारी ब्रांचेज़ है उसमें लाल कलर का रॉयल डिलीशियस। और एक ये वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है रेड। नाम रेड है लेकिन जो सेब है वो हरा रहता है। अब देखिएगा ये दोनों जो पेड़ हैं ये रेड के हैं, लेकिन जो सेब है वो थोड़े से हरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जबकि ये वाली जो वैरायटी है इसके मुकाबले वो ज़्यादा हरी है। ये है इस पेड़ में 2 अलग अलग वैरायटी के सेब। वो आप देखेंगे ये गोल्डन है और ये वाला रॉयल है। और इसको ग्राफ्ट किया गया है, इस वाली टहनी को ग्राफ्ट किया हुआ है इस वाले पेड़ में। तो आपको 2 अलग अलग वैरायटी के एक ही पेड़ में आपको फल दिख रहे होंगे। और यहाँ पे भी है ये देखिए, ये वाला फल देखिए और ये लाल है। और इस वाले पेड़ में वो रेड गोल्डन है, ये हरा गोल्डन नहीं है, रेड कलर का है। और ये भी ग्राफ्ट किया हुआ है रॉयल के पेड़ में। तो ये जो सेब के बगीचे हैं दरअसल हमारे यहाँ पे ये आर्थिकी का एक साधन है, एकमात्र साधन आप कह सकते हैं। अब कुछ लोगों ने जो है दूसरे जो फ्रूट्स हैं, स्टोन फ्रूट्स, उनको भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। जैसे कि चेरी हो गया, सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे चेरी। और उसके अलावा एप्रिकॉट हो गया, पीचीज़ हो गए, प्लम हो गया, अलग अलग वेराइटीज़ के प्लम हो गया, और साथ में पेयर यानी नाशपाती हो गया। तो हम लोग अलग अलग तरह की जो वेराइटीज़ हैं ये पैदा करते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस है वो फ्रूट प्रोडक्शन का बिज़नेस है। और इस तरह के जो बगीचे हैं ये हिमाचल प्रदेश में आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला,
डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और मंडी के कुछ हिस्सों में आपको मिल जाएंगे। और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन उनमें काफ़ी कम मात्रा में होता है सेब। ये जो शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सेब होता है। और यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके जो है हमारा जो ये गांव है ये ख़त्म हो जाता है। ये बाउंड्री है लास्ट खेत वगैरह की, और यहाँ से आगे फिर जंगल शुरू हो जाते हैं। तो हम इसी जंगल में आज मशरूम हंटिंग करेंगे। आप इस साइड में देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का नेट लगा हुआ है, ये दरअसल जंगल के ठीक सामने होता है। ये जंगल है ऊपर को, ताकि जो जंगली जानवर हैं वो बगीचे में ना आए, नहीं तो नुकसान कर देंगे। तो ये जो नेट है उसकी सेफ्टी के लिए है। इसमें अगर बंदर वगैरह आएंगे तो वो इसमें फंस जाएंगे, उनके नाखून जो है इसमें फंस जाते हैं, तो वो डर जाते हैं इससे। तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। वो आप देखेंगे लास्ट तक है पूरा कवर किया हुआ है। इस तरह के जो ये झिंगुर हैं ये आपको कई करोड़ों में इस जंगल में मिल जाएंगे। इस पेड़ पे अभी मैं देख रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक वो वहाँ पे है, एक वहाँ पे है। मतलब मेरे ख्याल से कम कोई 100-150 तो इसी पेड़ में होंगे। अब आप सोचिए इतने सारे जो पेड़ हैं इनमें कितने होंगे। आपको पीछे जो बैकग्राउंड में ये आवाज़ सुनाई दे रही है, कई लाखों में क्या कई करोड़ों में ये लोग जो है होंगे। और ये ख़ास करके यहाँ पे इसी मौसम में होते हैं, जो मानसून का सीज़न है उसी टाइम ये आते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं और करोड़ों में ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पूरे दिन भर ये चिल्लाते रहेंगे। और आपको बताऊं कि ये लोग जो है इतना चिल्लाते रहते हैं कि ये इसी में ही मर जाते हैं बेचारे। अपनी जो सांस है वो इसी में गंवा देते हैं। ये अभी आपको दिखाऊंगा आगे। पेड़ों पे इनकी जो बाहर से खाल है वो ऐसी खोखली सी लटकी होगी बहुत सारी जगह पे। तो नेचर का ये भी एक अलग ही हिसाब है कि इतने घने जंगल में आप देखिए कई करोड़ों में होंगे ये, कई करोड़ों में। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये दरअसल या पेड़ देखेंगे, ये दरअसल आप कह सकते हैं कि देवदार की फैमिली का ये पेड़ है। ये देवदार नहीं है, देवदार की फैमिली का एक पेड़ है। और इसके नीचे एक जादू दिखाता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा है, किसी ने खोदा हुआ है। ये उसके पैरों के निशान है, ठीक है जी, ये देखिए। और अभी ताज़ा खोदा हुआ है ये। अब आप बोलेंगे भाई ये ऐसी खुदाई जंगल में कोई क्यों करेगा? तो आपको बता दूं, इस जंगल में बहुत सारे जंगली जो सूअर हैं वो घूमते रहते हैं पूरी फैमिली के साथ में। अब वो क्या करते हैं, इन पेड़ों के नीचे अब या तो वो कोई बीज ढूंढते हैं या कोई जड़ें उनको टेस्टी लगती है, कोई न्यूट्रिशियस जड़ें होंगी, तो वो क्या करते हैं इन पेड़ों के नीचे आएंगे और खोदना शुरू कर देंगे और जो भी माल मिलता है चट करके भाग जाएंगे। तो ये आपको इन जंगलों में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये लोग पूरे एकदम ग्रुप में आएंगे, 10, 12, 15, 18, क्योंकि ये बहुत होते हैं, उससे भी ज़्यादा। तो ये ऐसे ऐसे पेड़ों के नीचे और खोदना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग जो है उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहाँ से हम लोग मशरूम की हंटिंग शुरू करेंगे। हम लोग बीच जंगल में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे ढूंढना शुरू करेंगे। दरअसल इस जंगल में तरह तरह की कई वेराइटीज़ की आपको मशरूम आपको मिलेंगी, जिनमें से कुछ वेराइटीज़ हैं जो मेरी फेवरेट है।
बचपन में आ रहा है, हमारे दादा दादी हमें मशरूम की सब्ज़ी खिलाया करते थे, जंगली जो मशरूम है। तो आज हम वो लेके साथ में जाएंगे और उसकी सब्ज़ी का मज़ा लेंगे। ये है जी यहाँ पे एक जामुन का पेड़ और इसमें बड़े मस्त जामुन लगे हुए हैं। अरे बेटा शुगर कंट्रोल करता है। शुगर के लिए होते हैं, शुगर कंट्रोल के लिए। फ़िलहाल आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरे पिछले भी वीडियो में एक बात है, मैंने ये बात बताई थी। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 2 वो पीछे हैं, ये जो पेड़ हैं बड़े स्पेशल हैं। इन पेड़ों को बोलते हैं थुना। इनकी जो पत्तियाँ हैं ये वाली, इनको अगर आप जैसे चाय का काढ़ा बनाते हैं वैसा काढ़ा बना के सिर्फ पत्तियाँ डालनी है पानी में, उसको गर्म करना है, खौलाना है और उसका जो है रस है फिर लास्ट में आपको वो पीना है। जिन लोगों को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उसके लिए रामबाण इलाज है। मेरे बचपन में बहुत टाइम पहले कुछ कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो दवाइयाँ बनाती हैं बद्दी में, हिमाचल प्रदेश में। तो वो गांव वालों को पैसे देती थी इन पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए। तो गांव वालों को 100 रुपये या 150-200 रुपये बोरी उस टाइम पे मिलती थी। तो गांव वाले इनकी पत्तियों को काटते रहते थे और बोरी भर भर के उनको बेचते रहते थे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब जागा तब ये जो पेड़ हैं ये आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके थे। जब फॉरेस्ट वालों को पता चला कि पेड़ ही गायब हो रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हुए और अब इनको जो है कोई भी काट नहीं सकता है। तो उसके बाद ये बचे हुए पेड़ हैं वो आज की डेट में आपको इस तरह से दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए चाहते हैं, किसी को यूरिक एसिड है, तो आप इनके पत्तों को ले जाके इसका काढ़ा बना के पीजिए, यूरिक एसिड जो है गायब हो जाएगा। तो ठीक इस तरह से हिमालय के जंगलों में आपको बहुत सारी मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा अगर मालूम हो किसी को तो वो इसका फ़ायदा ले सकता है। ये इस तरह से आपको थुना का पेड़ नज़र आएगा। ये वाला एक पेड़ ये है और एक पेड़ वो है, ये वाला नहीं है, ये वाला है और ये वाला है और इसके पीछे वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ इनको पहचानना कैसे हैं। दरअसल ये जैसे देवदार फैमिली के पेड़ हैं, ये सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। इनकी जो पत्तियाँ हैं वो भी एक जैसी है, लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा पेड़ थुना का है या कौन सा देवदार का है, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ हैं वो सेम है। जो थुना का जो पेड़ है वो हल्का सा पिंकिश टाइप का रहता है, पिंक टाइप का, और इसकी जो छाल है उसको आप खुरच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेड़ यहाँ गिरा हुआ है, आप देखेंगे हल्का सा पिंक है ये देखिए, तो इससे आप पहचान लोगे। और इसकी जो छाल है ये खुरदरी सी होती है, इस तरह से निकलता है इससे छाल से। ये आप देखिए, मैं इसमें ये इसकी जो छाल है इसको आराम से निकाल सकता हूँ, ये देखिए। लेकिन जो देवदार होगा उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, देवदार के जो छाल है वो निकलेगी नहीं। ये देखिए, ये भी ये वाला भी जो पेड़ है देखिए पिंक कलर का है, ये भी थुना का पेड़ है। और उससे पीछे वाला, दरअसल यहाँ पे जितने ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं सारे थुना के पेड़ हैं। ये सारे थुना के पेड़ हैं यहाँ पे सारे। चलते चलते यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो गया है, पूरा अंधेरा हो चुका है। अंधेरा मतलब शाम वाला अंधेरा नहीं, लेकिन धुंध की वजह से अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे बारिश हो सकती है। ये देखिए, ये भी थुना का पेड़ है। ये देखिए, इसकी जो छाल है यहाँ से आप निकाल सकते हैं हाथ से। ये देखिए, इससे आपको पता चलेगा ये थुना का पेड़ है। ये देखिए, हमारे घर पे मेरे पिताजी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। तो जो हमारी दादी हैं और मेरे छोटे चाचू हैं उनको ये हर्बल मेडिसिन की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। दरअसल दादी ने इनको बताया तो इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो उनको ये चीज़ दी गई थी।
तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश के जो जंगल हैं वो भरे हुए हैं अलग अलग चीज़ों से। साथ में जो नेचुरल हर्ब्स हैं वो आप देखेंगे चारों तरफ जो भरा हुआ है पूरा। इसमें से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और कुछ पौधे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है कि वो कितनी जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओह वाह, तो ये है जी यहाँ पे, ये आप देखिए, ये हमारी फेवरेट है। इसको यहाँ की भाषा में बोलते हैं चूड़ा, और ये बड़ी टेस्टी होती है। और एक है यहाँ पे